दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में स्वागत है। हम सभी हिंदी की महायात्रा को चला रहे हैं हिंदी महासागर के माध्यम से। आशा है कि हमारे जितने एपिसोड आए हैं आप सभी को पसंद आ रहे होंगे और कहीं न कहीं आपके जीवन में उनका उपयोगिता सिद्ध हो रहे होंगे। आइए प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं। युवाओं के लिए आधार, विचारों को बांटने से लाभ, मित्रों के चुनाव के संबंध में, ये सारे बिंदु आपके जीवन को एक स्वरूप देने का प्रयास है। जैसा कि मैंने कहा कि युवा बचाओ क्रांति का हमने आगाज कर रखा है और लगातार जो युवा हीन भावना का शिकार हो रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर युवा हमारे देश के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब भी युवाओं की बात करता हूं, कभी कभी लगता है कि मैं खुद अटक जाता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे युवा जो भाई हैं, जो भटक गए हैं, जिनके पास रास्ते नहीं हैं, जो छोटी छोटी समस्याओं से हार चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है। तो आइए हम आज के इस एपिसोड को देखते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो आज प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम के भाग 6 में है। आज हम बात करेंगे खुलकर रहने की आवश्यकता, उठे भावों का आवंटन, मित्र मंडल विस्तार। शायद इन बिंदुओं के पास आप तक के भी विचार होंगे जो कहीं न कहीं समक्ष होंगे, तो हो सकता है तो आप अपने विचार को कमेंट करें, जिससे आने वाले हर दर्शक को सहयोग मिले। साथ ही साथ हम आज इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। खुलकर रहने की आवश्यकता। देखिए, बिना खुल के रहे तो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आइए इस पे बात करते हैं। यह जीवन वास्तव में बहुत खूबसूरत है। इसका आनंद जितना पाया जाए उतना कम है। मनुष्य इतना सौभाग्यशाली धरती पर और कोई प्राणी नहीं है। मानव संवेदनाओं का परिचायक है। उसकी हर बात और हलल चलन में कुछ भाव, कुछ आवेग, कुछ दर्शन, कुछ उद्बोधन, कुछ प्रहसन, कुछ उन्माद, कुछ संवाद, कुछ आत्मसात प्रस्तुत होते हैं। ऐसे जन्म रूप को पाने के लिए जर्जर अवस्था में मानव पुनः आने की कल्पना करता है। आज जो जागृति और संबंध प्राप्त हुआ है वह पुनः मिले, यह भी संभव नहीं है। आज के बदलते दौर में युवा खुद को खो रहा है। जो जीवन अपने आप में उपहार है, उसके अंदर ललसाओं की आंधी लाकर अपने आज को खोते हुए खुद को खो दे रहा है। अक्सर सभी यह सोचते हुए पाए जाते हैं कि उनकी समस्या बड़ी है ना। अपने आप को हमेशा जो है अलग रखने के चक्कर में युवा पीछे हैं। जिस मनुष्य का जन्म लेने में ही कठिनाई हो, उसे जीने में क्या तकलीफ हो सकती है। एक बार माँ की आंखों में देखकर पूछो कि तू दुनिया में कैसे आया है। जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे ना, शायद हल नहीं निकल पाएगा। आज एक मरा है, कल और मरेंगे। हर रोज अखबारों के कहीं न कहीं किसी सिलवट में मिल ही जाता है कि आत्महत्या हुई है। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब किसी कोने में एक युवा को मरते देखता हूँ। बात अखबार के कोने की नहीं है, बात टीवी के कोने की नहीं है, बात दिल के कोने की है कि अगर कोई जाएगा, अनायास जाएगा, तो अच्छा कैसे हो सकता है। जो अंदर है वो यदि बाहर आ जाए तो निश्चित ही माँ का एक जना बच सकता है। खुद को धूमिल करने से अच्छा है कि सामने की चुनौती को ही धूमिल कर डालो। बचोगे तो फिर आगे लड़ पाओगे। जब तक हम नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तब तक हमारे रहने की आवश्यकता ही नहीं हो पाएगी। और हमारी बुनियाद ही है जीवन रहेगा, शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो निश्चित रूप में काम बड़ा होगा। एक कामयाबी सिर्फ छोटे से पैसे कमाने या नौकरी तक ही नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, इसको खुलकर जिएं और खुल के रहें। उठे भावों का आवंटन। देखिए, जब तक अंदर जो भावनाएं उमड़ती हैं, जो बातें निकलती हैं, उसको हम किस तरह से रूपांतरित करते हैं वही निर्भर करता है हमारे जीवन और मरण पर। हम सभी विचारों से घिरे हुए हैं, बस उनमें 2 दिशाएं होती हैं, कुशल और विपरीत। किसी से भागा नहीं जा सकता। जब विचार आते हैं तो व्यक्ति त्रासदी की ओर रुख कर लेता है। यह त्रासदी ज्यादातर व्यक्ति को हीन भावनाओं की ओर लाते हैं। आज सामाजिक संरचना बहुत बदल चुकी है, फिर भी लोग भीड़ में अकेले हो चुके हैं। जिस पर समाज को उम्मीद है वही उससे दूर खड़ा होकर तमाशा बन चुके हैं। अब खुद के अंदर उठे बातों को सामने की स्थिति से टक्कर करने के बजाय पीछे ही जा रहे हैं, दुनिया से पीछा छुड़ा ले रहे हैं।
बताइए, एक तो खुद तो पीछे हो ही रहे हैं, दुनिया से भी पीछे हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। तो ऐसे से क्या होने वाला है? आज अपनी बातों को किसी से न कह पाने के कारण ही उनकी यह हालत हुई है। समस्या मन में रखने से, कोई हल मिलने से रहा। आप क्या सोच रहे हो, यह कोई सपना नहीं देख रहा है और न ही कोई जादूगर है। खुलकर जो करना है उसे पहले कह दो। अपने अंदर आग भर के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समस्या जो सभी के बीच आती है तो सभी के द्वारा हौसला और सुझाव मिल जाता है, जिससे हर कोई बाहर निकल सकता है। मन के अंदर संक्रमण रखने से व्याधि बनने में समय नहीं लगता। बदलते दौर में अंदर की समस्या को खुलकर कहने से खुद को राहत दिया जा सकता है। झंझावातों से निकलने में ही बहादुरी है। बाकी निर्णय आपके हाथ में है। मित्र मंडल विस्तार। देखिए, मित्रों की जो संख्या है ना, वो आर्थिक लाभ के लिए न हो, जीवन को बचाने और जीवन को एक गति देने के लिए हो, तो मुझे लगता है कि मित्र मंडल का होना बहुत ही सुयोग्य होगा। आज हम सिर्फ अपने अपने हितोपदेश के लिए लड़ते हैं और उसी के चक्कर में मित्र बनाते हैं। तो आज से उसकी दिशा बदलें। आज सच कहूं तो मित्रों का महत्व बढ़ चुका है। कुछ ऐसे मित्र बनते हैं जो खुद के बहुत करीब हो जाते हैं, यदा कदा वे बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। उनका इतना ही कहना बहुत हो जाता है कि चल भाई, कोई नहीं, आज यह नहीं कर सके तो कल इससे बड़ा कुछ हासिल किया जाएगा। एक स्तर पर हौसला ऐसे मिल जाता है कि व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है। हम उम्र के लोगों के साथ खुलकर कहने के द्वारा ही व्यक्ति की मन स्थिति स्वस्थ रहती है। बीमार वो भी मानसिक स्तर पर तो व्यक्ति ही खतरनाक सिद्ध हो जाता है। आइए सबलता की दिशा में अपने ऐसे मित्रों से मित्रता बढ़ाएं, ताकि किसी के साथ जब भी मोह भंग की स्थिति पैदा हो, उससे पूर्व ही वो सामान्य हो जाए। एक प्रकार के कौंध को 24 से 48 घंटे होने पर उसका रूप भयावह हो जाता है। खुद के प्रति हिंसात्मक व्यवहार का कारण लंबे समय तक त्रासदी का स्थिर होना है। आज हमें चाहिए कि हर 24 से 48 घंटे पर अपने मित्रों के बीच खुलकर वार्ता होती हो, ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। मित्रमंडल बेहतरीन होने से व्यक्ति का जीवन उत्तम हो जाता है। कोशिश करें कि हर कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से अपनी मित्रता को हो, ताकि जीवन के अनेक अनुभवों से जुड़ने का मौका मिल सके। हम अपने जो ज्ञान है सिर्फ उतने में सोचते हैं कि हम अनुभवी हैं या ज्ञानी हैं या हमारा विकास है। नहीं, आप आज के दौर में अपने आप को संभालने के लिए ऐसे मित्रों का चयन करें जिससे कि आपके अंदर कोई आवेग खड़े हों तो उनका हल उनसे मिल जाए, क्योंकि आप जब तक बांटेंगे नहीं तब तक आपका हल मिलने से रहा। तो निर्णय करिए कि मैं कैसे बच सकता हूं आत्महीनता से, कैसे बच सकता हूं नकारात्मक चीज़ों से। उसके लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। लोग हैं तो आप, और आप हैं तो आने वाला कल। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भाव भंगिमा को बचाने के लिए विचारों की त्रासदी से निकलना बहुत जरूरी है। तो अपने मित्र मंडलों का विस्तार करें, इसके लिए विशेष बधाई। आशा है कि हमारे प्रयास आप सभी को पसंद आ रहे होंगे और कहीं न कहीं इस एपिसोड से जुड़ने वाले युवाओं के अंदर एक अभिलाषा जग रही होगी कि अब केशव विवेकी के साथ हम अपनी विचारधारा को बदलेंगे और कोई न कोई रास्ता खुद निकालेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। आज हमने बात किया खुलकर रहने की आवश्यकता, उठे भावों का आवंटन और मित्र मंडल विस्तार। इससे संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।